विश्व के धरोहर को काशी ने बखूबी संजोया है। विश्व की इस प्राचीनतम नगरी को सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। आज की बात कर लें तो आज बनारस देश के नए विकास के आयाम को लगातार छू रहा है। काशी तमिल संगमम एक बार फिर उसकी झलक काशी में देखने को मिलेगी। शुरुआत 17 दिसंबर से हो रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के पांडे घाट क्षेत्र में, जिसे मिनी दक्षिण भारत भी कहा जाता है। वजह यहां पर यह है कि यहां पर अधिक संख्या में लोग जो दक्षिण भारतीय हैं वो निवास करते हैं। इसके अलावा यहां की जो धरोहर है, चाहे मंदिर की बात कर लें या लोगों का सामाजिक जीवन की बात कर लें, उसकी जो झलक है वो सीधे सीधे हमारे दक्षिण भारत से मेल खाती हुई नजर आती है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो आपको निश्चित तौर पर यह स्पष्ट करेगी कि यहाँ की जो झलक है वो मिनी दक्षिण भारत से मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये सीधा जो मार्ग जाता है वो हरिश्चंद्र घाट की तरफ जाता है। यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो दक्षिण भारत से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। इसके अलावा एक खास बात हम आपको बता दें कि चाहे वहाँ के कवि हों या फिर वहाँ के रहने वाले पुजारी हों, वो यहाँ पर आकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं, अपने आराध्य की आराधना करते हैं। सीधे हम यहाँ पर जो कुछ लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबा, और आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम बाला सुब्रमण्यम है। मैं साउथ चेन्नई का रहने वाला हूँ। चेन्नई का। यहाँ पर आप कितने वर्षों पूर्व आए लगभग? मैं तो सिंस बर्थ। अच्छा, आप अपने जन्म से? जन्म से मैं एक्चुअली मुरादाबाद में था जी। उसके बाद मेरा मतलब सर्विस के चक्कर में, स्टडीज़ के चक्कर में मैं आगरा गया, लखनऊ गया, उसके बाद ओबरा में रहा 13 साल। उसके बाद फिर मैं बनारस आया हूँ 1992 में। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह है कि काशी तमिल संगमम इससे पहले भी हुआ था। 17 दिसंबर को भी काशी तमिल संगमम की शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। क्या इससे आपको लगता है कि एक जो सामान्य हमारा दक्षिण भारतीय है उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? मतलब दक्षिण भारतीय के जीवन में डेफिनेटली बदलाव तो आना ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, क्योंकि बहुत रिलीजियस माइंडेड पीपल हैं साउथ के, तो उस हिसाब से यहाँ के लोगों को, अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनमें कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट डेवलप होगा। और अगर जो प्रथम चरण हुआ था उसके बाद भी क्या यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई? हाँ, हुई है। साउथ इंडिया का मतलब टूरिस्ट के में बढ़ोतरी हुई है। हम अपने सहयोगी के माध्यम से कहेंगे कि इन लोगों की भी तस्वीरों को दिखाएं। देखिए, ये आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं और यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उसका दर्शन पूजन करेंगे। जो बाकी लोग भी हैं हम भी उनसे बात करेंगे। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी तमिल संगमम द्वितीय की शुरुआत करेंगे। नमो घाट पर इस बार सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। 15 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। आपका शुभ नाम? शरद यादव। शरद जी, आपके इस क्षेत्र में दक्षिण भारतीय ज्यादा रहते हैं, लगभग हजारों लोग ऐसे रहते हैं। आप क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में? पहले की अपेक्षा में जब से मोदी जी ने 14 में बनारस से चुनाव लड़ा, उसकी अपेक्षा में इस समय सभी लोग, मैक्सिमम ज़्यादातर तमिल लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगे रहते हैं और उनके प्रति रुझान भी है उनका, और आगे भी उन लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे जो भी साउथ में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ भी अभी संगठन थोड़ा मजबूती से लड़ना चाह रहा है, और आगे संगठन हम समझते हैं 24 में लड़ेगा बढ़िया से। 24 में संगठन लड़ेगा। हाँ। तो आपने अपनी चुनावी बातों को भी यहाँ पर जिक्र कर दिया। क्या फायदा अगर हम बात कर लें तो लगता है कि यहाँ पे जो पहले भी दक्षिण भारतीय आते थे, लेकिन तमिल संगमम से आपको लगता है कि और भी भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे? नहीं, तमिल संगमम से लोगों के घर घर तक जो है ये वार्ता पहुंची है, और इससे लोगों में थोड़ा जागरूकता आया है, और ये खींचे चले आ रहे हैं विश्वनाथ दर्शन करने, और भी कई एस्पेक्ट्स है उसके। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि निश्चित तौर पर आप ये सोचिए कि 2 सालों में जो काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है उसमें तकरीबन 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन पूजन किए, और उसमें अधिक संख्या दक्षिण भारतीयों की रही है। जो युवा साथी है वो भी हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, एक ट्रेन की भी शुरुआत होगी कन्याकुमारी से वाराणसी, उसे हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आप किस नजरिए से देखते हैं दक्षिण भारतीयों के जो रिश्ता है वो प्रधानमंत्री जोड़ रहे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, काशी तो हमारी अविनाशी है, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे इस बनारस के सांसद हैं। और जहाँ तक बात है तमिल संगमम से तमिल जो स्पीकिंग पीपल हैं उनको जोड़ने का,
तो मेरा तो यही मानना है कि काशी एक कल्चरल सिटी है, और कल्चरल सिटी में अगर ये ऐसा कोई आयोजन होता है तो इसको एक बहुत बड़े स्केल पे, जैसा कि आपने अभी G20 में भी देखा, तो G20 में बनारस को यूनेस्को की तरफ से भी कल्चरल कैपिटल का दर्जा मिला है। तो इससे यहाँ पे काफ़ी, मैं कहूँगी कि काफ़ी सुधार भी हुआ है, बनारस की कायाकल्प में भी काफ़ी सुधार हुआ है, और लोगों को कल्चरल चीज़ों को जानने में बढ़ावा मिला है। और बिल्कुल, देखिए आप सारी बातों को बड़ा बखूबी तरीके से स्पष्ट करें। एक बात जानना चाहेंगे कि पहले भी ऐसे बहुत राजनेता हुए हैं, काशी की महिमा पहले से ही रही है, लेकिन आपको लगता है कि जो दक्षिण भारत से और काशी का जो अटूट रिश्ता है उसको एक नए आयाम तक प्रधानमंत्री मोदी लेकर गए हैं? जी बिल्कुल लेके गए हैं कि अभी आप देखिए, जब संसद का जब उद्घाटन हुआ था तो वहाँ पे भी जो तमिल वहाँ से संतों ने जी सिंगल लेके आए थे वहाँ से, तो हर तरफ हर क्षेत्र में जो है कि तमिल के लोगों को, तमिल के कल्चर को, आप देखिए कि अभी जब प्रधानमंत्री हमारे पैपुआ न्यू गिनी गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने वहाँ की जो कल्चर, नेशनल लैंग्वेज टोक पिसिन में उन्होंने यहाँ के तमिल के साहित्य को उस लैंग्वेज में वहाँ पे ट्रांसलेट करा के वहाँ के प्रधानमंत्री को गिफ्ट भी किया था। तो देखा जाए तो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रधानमंत्री जी काफ़ी हमारे जो भारत को, जैसे कहा जाता है कि अलग अलग कल्चर्स का वो देश है, एक समागम है अलग अलग कल्चर का, तो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत के लिए। और निश्चित तौर पर आप ये भी देख रहे हैं कि बनारस के जो घर घर में आप ये देखते हैं कि लोगों की राजनीतिक बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उनकी जो अन्य सामाजिक विषयों पर ज्ञान है वो भी आप उसका उदाहरण देख पा रहे हैं। एक अंतिम सवाल हम आपसे भी लेंगे बाबा कि दक्षिण भारत के बारे में कहा जाता है कि जो वहाँ का रिश्ता उत्तर भारतीयों से मतलब अगर कह लें तो वो एक अधिक जुड़े हुए होते हैं। अगर सनातन संस्कृति की बात कर ली जाए, उनकी कुछ हमारी परंपराएं विशेष होती है, तो उसको लगता है कि उस रिश्ते को और मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जोड़ रहे हैं। आपको लगता है? पक्का प्रधानमंत्री जी जोड़ रहे हैं साउथ को और नॉर्थ को। अच्छा, आप भी जब अपने जाते होंगे दक्षिण भारत तो क्या वहाँ से संदेश काशी के बारे में क्या मिलता है? पहले क्या चीजें हुआ करती? मतलब इन पर्टिकुलर जो है हमारी फैमिली के लोग हैं, दे आर इन अ वे दे आर स्टॉन्च बीजेपी फॉलोअर्स, क्योंकि अभी तक जो मीडिया के थ्रू जब मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं वहाँ तो इन जनरल मैंने देखा है कि दे हैव गॉट मोर नॉलेज अबाउट नॉर्थ, दैट इज पर्टिकुलरली अबाउट वाराणसी, द वे दे एक्सप्रेस। तो वो हमारे लिए, आई बीइंग ए साउथ इंडियन स्टेइंग इन नॉर्थ, वो हमारे लिए वो नॉलेज हमारे पास नहीं है जो साउथ इंडियंस के पास है वहाँ पर चेन्नई में। शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत के लिए। तो 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी तमिल संगमम द्वितीय की शुरुआत कर रहे हैं और एक अटूट रिश्ता उत्तर भारत या यूं कह लें काशी का दक्षिण भारत से जोड़ने वाले हैं। फिर से हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये देखिए, ये वाराणसी का पांडे घाट स्थित वह क्षेत्र है जहां पर हनुमान घाट, क्षमा करिएगा हनुमान घाट, जहां पर सबसे ज्यादा दक्षिण भारतीय रहते हैं। इसे मिनी दक्षिण भारत के तौर पर भी जाना जाता है। और काशी तमिल संगमम के बाद इस क्षेत्र की जो तस्वीर है वो अलग रूप में सामने आ रही है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।